20 सेकेंड, जी हाँ, और ये 15 सेकेंड, फाउल बजा, फाउल क्लियर किया, और 10 सेकेंड, ये अक्षय भांगरे, कोशिश जारी है, जी हाँ, ये सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर से मैच महाराष्ट्र टीम ने अपनी झोली में कर लिया है। देखिए कैसे सेलिब्रेशन करते हुए, सेलिब्रेशन। रोमांच, रफ्तार और रिफ्लेक्सेस, ये सब कुछ दिखा राजधानी दिल्ली में आयोजित 56वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप में। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आज एक स्वप्न पूरा हुआ। मुझे लगता था कि नए मापदंड तय होने चाहिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए, और उस आयोजन में मुझे लगता है कि जो हमने कल्पना करी थी वो साकार हुई। बहुत खुशी हो रही है। आज खो खो के लिए एक स्वर्ण दिन है और इसी तरह खो खो उड़ता रहेगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक नई राह पर बहुत बड़ी, जैसा मैं कहूंगी 6 लेन हाईवे पर चल पड़ी है, जिनके अध्यक्षता में खो खो फेडरेशन के माध्यम से आज ये भारत में अपनी पहचान बना रहा है। इस लीग के माध्यम से और खो खो फेडरेशन के माध्यम से आगे आने वाले समय में खो खो दुनिया की पहचान बनेगा। इसलिए एक बार फिर खो खो के लिए ताली बजा दीजिए जोर से। ये बहुत हमारे लिए प्लेटफॉर्म ज़रूरी था, क्योंकि बहुत साल से खो खो एक बेस में था। अभी उनको ग्लैमर जो मिला है उसकी वजह से सारे प्लेयर्स एक पूरे इंडिया में छा गए, पूरे इंडिया में अभी नॉन प्लेयर हो चुके हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही हमारे ऊपर फ़ायदेमंद रहा कि मैट के ऊपर खेल रहे हैं, अल्टीमेट लीग खेल रहे हैं सोनी टीवी के ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इससे पहले खो खो की नेशनल चैंपियनशिप में इतना भव्य, विशाल, सुव्यवस्थित और सुनियोजित आयोजन कभी नहीं हुआ। ये एक मील का पत्थर साबित होगा खो खो के लिए। सुधांशु जी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। और आज उस खो खो खेल को मिट्टी से मैट तक लाने का जो रास्ता है उसको सुधांशु जी ने ड्राइव किया एज KKFI प्रेसिडेंट, और उनकी पूरी टीम ने। एक अलग सा माहौल देखा है मैंने, कभी इतना प्रोफेशनल खो खो मैंने पहली बार देखा। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला खेलने को, जहां स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ का संगम दिखा। बधाई देता हूं कि उन्होंने होस्ट के रूप में दिल्ली का एक कार्यक्रम किया, और सुधांशु जी जो खो खो फेडरेशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नेशनल इस इवेंट को भी इंटरनेशनल इवेंट की तरफ से कराने का प्रयास किया। 37 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और इकाइयां, 73 टीम, 1332 खिलाड़ी, 100 तकनीकी अधिकारी, 150 खो खो फेडरेशन के अधिकारी, 200 वॉलेंटियर्स, 5 टीमें सरकारी, ITBP, महाराष्ट्र पुलिस, SSB और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, सबका यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ है। 37 टीमें, किसी नेशनल्स में 37 टीमें नहीं आती हैं, खो खो में 37 है। It is a very nice conducting the championship because of our president Sudhanshu Mittal and Secretary General MS Tyagi also doing well and good. जो खेल का स्वरूप है वो आपकी कल्पना से परे है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है। सांस रोक देने वाला खिताबी मुकाबला भी ऐसा, जिसने इस खेल को रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंचा दिया, जहां महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खो खो की खेल की जननी महाराष्ट्र का दबदबा दिखा। चैंपियनशिप के भव्य उद्घाटन समारोह में खो खो के आधिकारिक मस्कट धाकड़ का अनावरण किया गया। इस चैंपियनशिप को लेकर जिस तरह का उत्साह और जुनून दर्शकों के सिर चढ़कर बोला, वो भी ऐतिहासिक रहा। लेकिन यूं ही नहीं, गांव के इस माटी के खेल को रातों रात लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां मिली। पैसे के द्वारा खेले जाने वाले खेल कितने हैं? वो चंद देश के अंदर 10% लोग हैं जो उन खेलों को खेल सकते हैं। 90% लोग जो धन अभाव के कारण, व्यवस्था अभाव के कारण, जिनका स्किल
दब कर रह जाता है, उसको उठाने का काम ये खो खो के माध्यम से, हमारी खो खो फेडरेशन के माध्यम से ये यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की खेलों के प्रति दूरगामी नीति और सोच का परिणाम है कि ये खेल फर्श से अर्श तक पहुंचा। टॉप स्कीम के तहत इस समय सैकड़ों खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है। देश के पारंपरिक खेलों का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं में और विशेषकर इस खेल के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं उनको आगे लाने के लिए कितना गंभीर प्रयास किया है कि हर सांसद से कहा है कि खेलकूद स्पर्धा करें। भारत सरकार का बहुत आभार है प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने देश की माटी के खेलों को जो विश्व भर में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, उसी के चलते आज ये खेल 37 देशों में खेला जाता है और उनके उत्साह से, उनके प्रोत्साहन से हम इसको विश्व स्तरीय गेम बनाने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी का खो खो और भारतीय मूल के जितने भी खेल या कल्चर एक्टिविटीज है, उनको प्यार है, उनको बढ़ाने का उनका जज्बा है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और 2017 से नए जोश और जुनून के साथ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूशन ने इस पारंपरिक खेल की दशा और दिशा ही बदल दी। KKFI ने खो खो खेल को दूसरे खेलों की भांति मुख्य धारा में लाने का सफल प्रयास किया। जब 2017-18 में जब सुधांशु बने थे खो खो के प्रेसिडेंट, तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई थी कि भाई खो खो बिल्कुल ही जमीन से लगा हुआ हमारा खेल है, हम जो उसमें क्या वो कर पाएंगे। और मैं पहला 2017-18 में मैं जयपुर गई थी नेशनल्स के लिए, तो वहाँ पर बिल्कुल वो धूल मिट्टी में और गर्मी में गेम हो रहा था नेशनल्स का। एंड बट वही उस समय भी सुधांशु ने कहा था कि नहीं, इसी गेम को हम बहुत ऊपर लेके जाएंगे। और अब मात्र 4 साल में गेम का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। खो खो फेडरेशन में सुधांशु जी ने आने के बाद इसको एक बहुत व्यवस्थित स्वरूप दिया है और इसको एक नए डायमेंशन तक पहुंचाया है। जब से प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल जी बने हैं, तब से अभूतपूर्व तरक्की की। उसमें एशियन चैंपियनशिप हुई, एशियन चैंपियनशिप के साथ अल्टीमेट खो खो हुआ, अल्टीमेट खो खो के बाद 56वीं नेशनल चैंपियनशिप हुई है, अद्भुत हुई है। 40 साल से मैं खो खो देख रहा हूँ, खो खो में जुड़ा हुआ हूँ। प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडोर हॉल में खिला रहा है, बच्चों को सभी सुविधा मिला है। सुधांशु जी ने खो खो को लोकप्रिय बनाने का एक शानदार बीड़ा उठाया और पूरे देश में आज खो खो की खूब चर्चा हो रही है। 2022 में दूसरे खेलों की भांति इसकी भी लीग अल्टीमेट खो खो के नाम से शुरू की, जिससे इस पारंपरिक खेल को पैसा, प्रसिद्धि और पहचान के साथ नई ऊंचाइयां मिली। इन 4 साल के अंदर कम से कम 4000 बच्चों ने, खो खो के बच्चों ने योग पाया है। हमने गोल्ड जीता है नेशनल लेवल पे आके, तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। और नेशनल में गोल्ड जीता तो उसका फायदा हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए होता रहता है। कोई भी खेल वो बड़ा तब बनता है जब उसके अंदर ग्लैमर आता है, जब उससे खिलाड़ियों को पैसा मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, उनसे नौकरी लेने में, एडमिशन लेने में, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो मुझे लगता है सुधांशु मित्तल ने ये रास्ता खिलाड़ियों को दिखाया, जो देश के लिए बहुत बड़ी बात है। स्वयं पीएम मोदी ने 18 जनवरी 2023 को सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन के दौरान खो खो मैच को लेकर अपना अनुभव साझा किया, जो KKFI की तपस्या को प्रदर्शित करता है। अभी मुझे खो खो देखने का अवसर मिला, वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को, और मुझे भी खो खो के खेल का आनंद प्राप्त करने का अवसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों को बधाई देता हूं। खो खो न सिर्फ एक खेल है, बल्कि जीवन में जागरूकता, रणनीति और टीम वर्क के साथ राजनीति का दांव पेच भी सिखाता है। खो खो में खो यानी बाजू नहीं करना, जागरूक करना, उठ पकड़, उठ पकड़। मैं उसका अर्थ ऐसा लेती कि उठ पकड़, विपक्ष को ये कर, आउट कर। सभी लोग जब अलर्ट होते हैं तब वो खिलाड़ी पकड़ा जाता है। ये खो खो की एक विशेषता है। पूरा हमारे देश का चुनाव है, ये भी कहीं ना कहीं खो खो का रिफ्लेक्शन है। कैसे पोल का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने राइवल से बचना है, कैसे सामने वालों को मात देनी है। नेशनल चैंपियनशिप की अपार सफलता के बाद KKFI तैयार है
कामयाबी की एक और इबारत लिखने के लिए। सितंबर के आखिर में वर्ल्ड कप होगा और उसकी जो निपुणता होगी इससे कहीं आगे होगी। आदरणीय श्री सुधांशु मित्तल जी की परिकल्पना साकार होते दिख रही है। माटी से मैट तक का सफर इसी प्रकार से शुरू हो रहा है। भारत सहित विश्व स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता और 37 देशों में खेले जाने वाले इस खेल का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है और आशा करते हैं कि खो खो जल्द ही कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेल और ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया जाएगा। आगे 2036 में जब हम ओलंपिक गेम की बिड करेंगे तो ये कंफर्म है कि जब ओलंपिक गेम होगा हमारे खिलाड़ियों को बहुत एडवांटेज मिलेगा उससे पहले ही। जिस हिसाब से सुधांशु सर इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ये डेफिनेटली एक एशियन गेम्स बनेगा और ओलंपिक में भी जाएगा। जहां ये भारतीय पारंपरिक खेल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से विकास के शिखर पर नए भारत की पहचान बनेगा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी हमें और लंबी यात्रा करनी है।